पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तेरे प्रति अब तक हमने जो गुप्त से गुप्त ज्ञान है उसको कहा, और अब जो हमने ज्ञान तुझे दिया है इसका अच्छी प्रकार से विचार करके यथेच्छसि तथा कुरु। अब जो तेरे मन में हो सो कर, अर्थात युद्ध करना चाहता है तो युद्ध कर, और यदि वैराग्य का आश्रय लेकर के भिक्षा आदि के द्वारा जीवन निर्वाह करना चाहता है तो वो कर। अपना मत बतला दिया है, सबका सब बतला दिया है। कर्म योग का स्वरूप, यज्ञ का स्वरूप, भक्ति योग का, ध्यान योग का, ज्ञान योग का सब स्वरूप कथन कर चुके हैं। जगत का स्वरूप भी बतला दिया है, और मनुष्य का कर्तव्य भी बतला दिया है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्रकार का जो कर्तव्य है वो भी बतला दिया है। तो कुछ भी शेष नहीं छोड़ा है, सब कुछ बतला दिया। और अब कहते यथेच्छसि तथा कुरु, अब तेरे जो मन में हो सो कर। यही कार्य है ना ज्ञानी का, संत का, गुरु का, तो यही कार्य है कि सब कुछ स्पष्ट बतला दिया, सब कुछ स्पष्ट दिखा दिया है। अब उसके पश्चात कि भाई तेरे को श्रेय के मार्ग में जाना है या प्रेय के मार्ग में जाना है। श्रेय माने आत्म कल्याण के मार्ग में जाना है, प्रेय माने सांसारिक अभ्युदय चाहिए, ऐश्वर्य तुझको चाहिए, उस मार्ग में जाना है। किस में जाना है तो वो तू देख। श्रेय और प्रेय दोनों बतला दिए। तो अब कहते जो तुम्हारे मन में हो सो करो, जो कुछ करो विचार पूर्वक करो, कल पश्चाताप ना होवे। अधिकतर लोग भावातिरेक में, भावावेश में आकर के और कुछ का कुछ निर्णय निश्चय कर लेते हैं और फिर पश्चाताप करते रहते हैं, है ना। तब तो क्या है, भावना में बह करके कर दिया और उसके पश्चात पश्चाताप करते हैं। तो ऐसा नहीं, कहते हमने बतला दिया है तेरे को सब कुछ, अब तेरी तू जान ही चुका है, तो जो तेरे को उचित लगता हो वो कर। उसके पश्चात कहते हैं वैसे तो हमने गुप्त से गुप्त ज्ञान तेरे को बतला दिया है, लेकिन अब दोबारा फिर जो सर्वगुह्यतमम, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमम,
गुह्यम, गुह्यतरम और गुह्यतमम। अत्यंत गुह्य और सर्व गुह्यतमम, जितने भी गुप्त है उनमें भी जो अत्यंत गोप्य तत्व है, ज्ञान है, वचन है, वो मेरे वचन तू दोबारा सुन, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। मेरा क्या है? प्रिय है, आज्ञाकारी है, विनयशील है, श्रद्धालु है, सरलता है, निराभिमान है। इसी कारण से तू मेरा प्रिय है, ऐसा मेरा निश्चय है। और क्या चाहिए है? अपनी दृष्टि में तो सबके सब क्या मिलेंगे? सरल है कि महाराज मैं तो कभी कपट नहीं करता हूँ, झूठ तो मैं कभी बोल, अपनी दृष्टि में तो सबने अपने आप को सर्टिफिकेट दिए हुए हैं ना। लेकिन यहाँ पर अर्जुन स्वयं को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तू मेरा प्यारा है। और जो प्यारा है कोई ऐसे ही प्यारा नहीं होता है, प्यारे के पीछे कुछ आधार होता है। और क्या आधार है प्यारे के पीछे? सरलता, निष्कपटता, निराभिमानता, विनयशीलता, श्रद्धा। ये क्या है? ये उस प्रियता के पीछे आधार है। समझ आ रही है? तो सब कोई प्रिय भी बनना चाहता है और कपट भी रखे तो प्रिय हो सकता है क्या? उसमें प्रियता आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। तो इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि तू क्या है? मेरा प्रिय है, प्यारा है, ऐसा मेरा निश्चय है। ततः ते हितम वक्ष्यामि, इसीलिए मैं तेरे हित के लिए कहूँगा। क्या कहूँगा? जो सर्वगुह्यतमम जो वचन है उनको कहूँ। हित कर जो है ना, हित की बात कहने वाले, उपदेश देने वाले, कल भी आपको बताया था, वो थोड़े होते हैं। रुचिकर बात तो सबको ही प्रिय लगती है, लेकिन हितकर बात सबको प्रिय नहीं लगती। और हित क्या है यहाँ पर? आत्म प्राप्ति, आत्म कल्याण, परमात्म प्राप्ति ही हित है। हित क्या है? हमें कुछ चाहिए था, किसी ने वो वस्तु दे दी हमें, तो ये भी हित हो गया। तो ये हित नहीं है, और हो भी तो ये बहुत अल्प हित है, छोटे छोटे हित है। परम हित कौन है? क्या है? आत्म कल्याण, परमात्मा। इसीलिए परम हितैषी कहा गया है। गुरु को क्या कहा गया है? परम हितैषी। हितैषी तो बहुत मिल जाएंगे संसार में, जो भी सहयोग करे हैं, जो भी हित करे। माता पिता भी तो हितैषी है ना, कि शरीर को पालते पोसते हैं, शिक्षा संस्कार दे करके योग्य बनाते हैं, जिससे कि ये उचित अनुचित को जान सके, उचित में प्रवृत्त हो सके, अनुचित से दूरी बना सके। तो वो भी हितैषी है, माता पिता हितैषी है। लेकिन जो सांसारिक रूप से हुआ, लेकिन परम हितैषी तो किस कौन है? वो सद्गुरु ही है, जो तत्व का उपदेश करके अकारण ही, बोला जाता ना, अकारण करुणा वर्णालय, क्या बोलते हैं? तो अकारण क्या है? करुणा करने वाले, करुणावत्स, बिना किसी कारण, बिना किसी स्वार्थ
बिना किसी आकांक्षा, बिना किसी लोभ, बिना किसी प्रकार की इच्छा के। तो इसीलिए उनको परम हितैषी कहा गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ते हितम ततः वक्ष्यामि, तेरे हित के लिए मैं कहूँगा। ऐसे मेरे सर्वगुह्यतमम परमम जो वचन है उसको। ये वचन ही कितने मीठे, कितने रसीले। क्यों? क्योंकि इनके पीछे केवल करुणा। इन वचनों के, इन उपदेश के पीछे क्या है? मात्र करुणा है, जीव की प्रति मंगल भावना, कल्याण भावना। तो सर्वगुह्यतमम जो वचन है वो आप अब सुनने जा रहे हैं। 65 वाला श्लोक आप देखिए। मन मना भाव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषि मे। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु, माम एव एष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियः असि मे। तो क्या कहते हैं? देखो जी, मन मना भव, मेरे में ही मन लगाने वाला हो। क्या हो? मेरे अर्जुन को स्पष्ट जो सर्वगुह्यतमम वचन है वो कह रहे हैं। मेरे में ही मन लगाने वाला हो। मेरे में ही मन लगा, निरंतर। किसमें मन लगा? चाहे मेरे सोपाधिक या निरुपाधिक, सोपाधिक स्वरूप में या निरुपाधिक स्वरूप में। जैसे जो सगुणोपासक है तो वो क्या करते हैं? परमात्मा का जो सोपाधिक स्वरूप है उसका ही ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, भजन करते, स्मरण करते हैं। तो सोपाधिक स्वरूप में मन लगा या निरुपाधिक स्वरूप में। इसी को कहा है परब्रह्म और अपर ब्रह्म। क्या कहा है? परब्रह्म तो निरुपाधिक जो चेतन ब्रह्म तत्व है उसको परब्रह्म कहते हैं। और वही जो परब्रह्म है जब उपाधि युक्त हो जाता है, उपाधि को स्वीकार कर लेता है, तो उसको क्या कहा है? अपर ब्रह्म का। माया रूप उपाधि स्वीकार कर ली तो वो अपर ब्रह्म हो गया, ईश्वर। तो है तो वही, है तो वही। तो सोपाधिक निरुपाधिक जो भी मेरा स्वरूप है, जिसमें भी श्रद्धा है, जैसी भी अपनी पात्रता, अपनी धारण शक्ति है, क्योंकि सब कोई निरुपाधिक तत्व को पकड़ पाने में, बुद्धि से ग्रहण कर पाने में समर्थ नहीं है। अंतिम वही है, पहुंचना वही है। बिना निरुपाधिक तत्व को, ब्रह्म तत्व को आत्म रूप से अनुभव किए बिना जो मुक्ति है वो मिलनी नहीं है। लेकिन शुरू में बतला दिया कि चलो पहले जो सोपाधिक स्वरूप है उसका ध्यान भजन करो, जिससे क्या हो जाएगा? वासनाएं गलित हो जाएगी, चित्त स्थिर हो जाएगा।
और उसके पश्चात जो परमात्मा का निरुपाधिक स्वरूप है उसका ज्ञान प्राप्त करके किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के माध्यम से, तो फिर क्या है, उस निरुपाधिक तत्व को आत्मरूप से साक्षात्कार कर लेगा तो मुक्त हो जाएगा। जो सोपाधिक का भजन करेगा तो वो क्रम मुक्ति को प्राप्त करेगा। क्रम मुक्ति माने पहले यहाँ पहुंचेगा, उसके पश्चात वहां पहुंचेगा। और जो सीधा निरुपाधिक जो तत्व है उसका आत्मरूप से चिंतन करेगा, आत्मरूप से साक्षात्कार कर लेगा, तो वो सद्यो मुक्ति को प्राप्त करेगा। सद्यो माने तुरंत ही, तत्काल ही, शरीर रहते रहते ही, आज ही। तो ये बात आपको पीछे बताई भी जा चुकी है। तो इसलिए देखिए, मन मना भवा, मेरे में ही मन लगाने वाला हो। संसार से अपने मन को हटाकर, किससे मन को हटाकर? अब संसार में ही मन लगाता है और संसार के लिए ही मन लगाता है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए क्या करता है? संसार में मन लगाता है सांसारिक। तो संसार से मन को हटाकर मेरे में ही अपने मन को लगा। किसको कह रहे हैं? भक्त को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? भक्त को कह रहे हैं। अब आपके पास अनेकों विकल्प हो सकते हैं कि जी ये कैसे संभव है, या ऐसे है या वैसे है, तो उन विकल्पों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। एक ही लक्ष्य, एक ही निश्चय, आत्म कल्याण जिसकी दृष्टि में है तो उसके पास विकल्प नहीं होते। कहते ना कि मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो। लक्ष्य क्या है? परमात्मा। अच्छा जी, यहीं पर आओ। तो मेरे में ही मन लगाने वाला हो। मद भक्तः भवा, भवा को सब जगह जोड़ेंगे। मद भक्तः भवा, मद्याजी भवा, माम नमस्कुरु भवा। तो मद भक्तः भवा, मेरा ही भक्त हो जा, अर्थात मेरे को ही प्रेम करने वाला बन। संसार से प्रेम हटा करके, छोड़ करके किसमें प्रेम करो? मुझ परमात्मा से ही प्रेम करने वाला बन। स्वरूप आपको बतला दिया है, सोपाधिक और निरूपाधिक। और ईश्वर क्या बतलाया था अभी पीछे ही? ईश्वर जो है समस्त भूतों के हृदय में आत्म रूप से विराजमान। समस्त भूतों के हृदय में ईश्वर आत्म रूप से विराजमान। तो उसका, उसमें ही अपने मन को लगाओ। लक्ष्य वही हो। लक्ष्य जैसे आपको बारंबार दृष्टांत देते हैं कि मजदूर है, वो मजदूरी करता है, किस लिए करता है? धन प्राप्ति के लिए। अब वो काम तो बहुत कुछ कर रहा है, फावड़े से काम करता है, पत्थर तोड़ता है, झाड़ू लगाता है, और भी अनेकों कर्म कर रहा है, लेकिन लक्ष्य किस पर है? उसका दृष्टि किस पर है? धन, मजदूरी।
तो वैसे ही जिसका लक्ष्य परमात्म प्राप्ति है या परमात्म प्राप्ति के लिए जिसने मन परमात्मा में लगाया हुआ है, वो संसार का व्यवहार करते हुए भी मन कहाँ रहेगा? वो सब काम किस लिए कर रहा है? भूख लगी है, भोजन बना रहा है, लेकिन दृष्टि यही है कि जल्दी से जल्दी भोजन बनाऊं, भूख की निवृत्ति हो, जिससे कि मैं बैठ करके परमात्म चिंतन कर सकूं। झाड़ू लगा रहा है तो जल्दी से मैं झाड़ू लगाऊं, अच्छे से मैं झाड़ू लगाऊं, जिससे कि यहाँ साफ सुथरा हो और मैं बैठ करके परमात्म चिंतन कर सकूं। तो हर कर्म, हर क्रिया के पीछे उसका लक्ष्य क्या है? परमात्म चिंतन, परमात्म प्राप्ति। समझ आए? जैसे आप इतना कुछ करते हो, कितना कुछ करते हो, कोई सीमा ही नहीं, इतना कुछ करते हो, और इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है? केवल मानसिक संतोष या मानसिक अनुकूलता। शरीर की अनुकूलता ले लो, इंद्रियों की अनुकूलता ले लो, या अपने मन की अनुकूल, जो कुछ भी कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो आप, कितना कुछ कर रहे हो, धर्म का आचरण कर रहे हो, अधर्म का आचरण कर रहे हो, पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, इन सब से क्या फल चाह रहे हैं आप? मानसिक अनुकूलता ही चाह रहे हैं ना। झाड़ू लगाते हो, मानसिक, शारीरिक या ऐन्द्रिक या मानसिक अनुकूलता ही आप चाहते हैं। जितना धन कमाना हो या वो करना, जो भी कुछ है वो सब इसीलिए है ना, या इससे ज्यादा भी कुछ है? तो वही लक्ष्य है आपका, वही दृष्टि में है। किसी से मित्रता भी करते हो तो इसलिए करते हो कि जिससे कि ये मेरा अनुकूल होगा, मेरा सहयोगी होगा, सहायक होगा, इसीलिए ना। तो मानसिक अनुकूलता और मानसिक विचार नहीं मिले तो क्या कर लेते हैं? दूरी बना लेते हैं। विवाह आदि, बच्चे आदि, मकान भी, गाड़ी घोड़ा आदि, सबका सब किस लिए करते हो? अपने आराम के लिए ही ना। वो मैंने अनुकूलता कह दिया। तो लक्ष्य हर समय किस पर है? मानसिक अनुकूलता पर। तो वैसे ही एक भक्त भी सब कुछ करेगा, लक्ष्य क्या होगा? परमात्म चिंतन, परमात्म प्राप्ति। क्रिया वही हो रही है, केवल दृष्टि बदल गई है, भाव बदल गया है, लक्ष्य बदल गया है, कर्म वही हो रहा है। वो जो स्वार्थ युक्त कर्म थे उनमें झूठ कपट हो सकता था, ये लक्ष्य होने पर झूठ कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। ये बात। तो मद भक्तः भवः, मेरे को ही प्रेम करने वाला हो। संसार में नाशवान वस्तुओं को प्रेम करने का क्या लाभ है? ये सब कुछ तो नष्ट विनष्ट स्वभाव ही है, नष्ट हो जाने वाले ही हैं। तो इसलिए उनमें प्रेम करने का कोई अर्थ लाभ नहीं। मेरे को ही प्रेम करने वाला बन। मद्याजी, मेरी ही पूजा करने वाला बन, मेरे लिए ही यजन करने वाला बन, पूजन करने वाला बन। देह आदि की पूजा मत कर। किसकी पूजा कर? मुझ परमात्मा के ही सोपाधिक निरूपाधिक जो स्वरूप है उसका ही पूजा कर। शरीर की पूजा करता रहता है, इसकी पूजा करना है।
ये लोग कहते पेट पूजा फिर काम दूजा। हाँ, चलो वो तो भूख की निवृत्ति है, हमने बाकी कहते शरीर की पूजा। ऐसी ऐसी विचित्र स्थिति होती है बहुत से लोगों के, तो 24 घंटे बस शरीर का ही है, सजाना संवरना यही काम है, क्योंकि दिखाना दिखना यही है। उनको दिखना दिखाना क्या है, यही है ना। ब्रुश लेकर के लगे रहते हो, ब्रुश सा होता है, हैं? क्यों जी, ब्रुश होता है ना, और क्या होता है। तो कहने का भाव है बस हर समय इसी कार्य में लीपने पोतने में लगे रहे शरीर को। तो इसलिए कहते हैं कि देह की पूजा करने वाला न हो, क्या है, मुझ परमात्मा की ही पूजा करने वाला मन। क्यों क्यों? आत्म कल्याण के लिए, किस लिए, मुक्ति के लिए, किस लिए, मोक्ष पाने के लिए मेरे में ही अपने मन को लगा, मेरा ही भक्त बन, मेरा ही पूजा करने वाला बन, माम नमस्कुरु, और मेरे को ही नमस्कार करने वाला बन, मेरे को ही नमस्कार करने वाला बन। इसलिए सबको नमस्कार करते हैं ना, सबके हृदय में कौन विराजमान है, परमात्मा विराजमान। इसलिए बोलते ते नमः, क्या बोलते हैं, नमस्ते। नमस्ते माने ते नमः, आपको नमस्कार है। आपको मतलब आपके हृदय में विराजमान जो परमात्मा है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। तो नमस्ते इसलिए बोलते हैं, सबके हृदय में परमात्मा है ना। सिया राम माए सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ करके सबको, हाँ, पुरुष को सिया हो राम, और समस्त जो स्त्री समुदाय है उनको सिया मान कर, पुरुष समुदाय को राम मान करके और स्त्री समुदाय को सिया मान करके, क्या है, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करने। परमात्मा विराजमान है, लेकिन मोह आसक्ति अज्ञान के कारण इतनी दुर्गति हो रही है। कोई लोभी बना हुआ है, कामी बना हुआ है, क्रोधी बना हुआ है, अहंकारी बना हुआ है, कपटी, पापी है, अत्याचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, अनाचारी, दुराचारी, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। कौन? केवल परमात्मा को न जानने से, केवल अपनी वास्तविकता को न जानने से कितना पतन हो गए। दुर्जनों के संग से तो पतन ही होगा, और बस सज्जनों का संग कर लो, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही धीरे 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 क्या हो जाएगा, उत्थान होगा, नहीं होगा। धीरे धीरे विद्यालय जाएगा तो धीरे 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 पढ़ता रहेगा तो ज्ञानवान हो जाएगा, और विद्यालय जाएगा ही नहीं, वही जो है ऐसे ही जो बालक है आवारा, उनका संग करेगा तो रही सही बुद्धि भी है, फिर तो भांग तमाकू ही रगड़ेगा और करेगा क्या, है ना। तो संगति ही महत्वपूर्ण है, संगति ही मुख्य। अच्छा जी, मेरे को ही नमस्कार करने वाला बन, अर्थात सब कार्य करते हुए मेरे पे ही दृष्टि रख, निरंतर मुझ परमात्मा पर ही दृष्टि रख। इसलिए तो संतों के लिए बताते हैं ना कि संत के दर्शन से राम का, परमात्मा का क्या होता है, स्मरण होता है, स्मृति होती है ना। हाँ, तो महात्मा लोग जैसे पहले हमने देखा गाँव में जाते थे ना, तो गाड़ी वाड़ी में बैठ के नहीं, अरे क्या जी वहाँ चलना है, क्या पैदल चलेंगे,
कम से कम लोग रास्ते में मिलेंगे, हाथ तो जोड़ेंगे, कोई राम राम सत्साहिब कुछ हैं, लोगों के संतों के दर्शन होंगे तो कुछ तो भाव परिवर्तन होगा, कुछ तो मुख से हैं। अब सीधे हवाई जहाज से आए और सीधे हवाई जहाज में बैठ के चले गए तो लोगों को दर्शन नहीं हुआ ना, हृदय परिवर्तन नहीं होगा, मुख से राम नाम नहीं निकलेगा। तो इसीलिए क्या पैदल चलते हैं भाई, लोगों को दर्शन होते जाएंगे, वस्त्र के दर्शन होंगे ना। तो अभी तो इतना बचा हुआ है संस्कार भारत में कि इस वस्त्र के दर्शन करने से मुख से राम नाम निकलता है। वो बात अलग है कि इस वस्त्र को पहन करके हैं, कोई भी पहन लेता है फिर राय वाला में जा करके हैं, तो उससे जो देखते हैं तो धीरे श्रद्धा भाव तो कम होता है, लेकिन ये तो अनादिकाल से यूं ही चलता रहता है, यूं ही अच्छे बुरे सब यूं ही बने रहते हैं। ऐसे वैद्य भी है, डॉक्टर भी है जो रोगी को रोग मुक्त करने का संपूर्ण प्रयत्न करते हैं, और ऐसे भी है कि रोगी जाता है तो किडनी निकाल लेते हैं, ऐसे भी है ना। किडनी निकालते क्या निकालते हैं, हाँ कुछ ना कुछ निकालते, डॉक्टर को पता ही नहीं। अच्छा जी ये बात है। तो मेरे को ही क्या कर, नमस्कार करने वाला बन, मुझ पर ही दृष्टि रख। माम एवा एष्यसि, तू क्या है, मुझे ही प्राप्त करेगा। जब हर समय मेरे में ही मन, मेरे में ही मेरा ही भक्त, मेरा ही पूजा करने वाला, मेरे को ही नमस्कार करने वाला बना रहेगा तो क्या होगा, मामेवा एष्यसि, मुझे ही प्राप्त करेगा। सत्यम ते प्रतिजाने, क्या कह रहे हैं कि मैं यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ये सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, मैं प्रियोसी, कि तू मेरा प्रिय है, तू मेरा प्रिय है। अब आपको बताया है ना, प्रियता का आधार सब चाहते हैं कि जी आप उसको तो अधिक प्रेम करते हो और हमें कम प्रेम करते हैं। दुर्योधन भी कह सकता है, अर्जुन को आप अधिक प्रेम करते हो और मेरे को कम प्रेम करते हो। तो भगवान श्री कृष्ण कम या अधिक प्रेम करने वाले नहीं है, क्योंकि जो प्रियता है प्रेम का आधार अभी आपको बतलाए। प्रेम का आधार क्या है, निश्चलता, निष्कपटता, सरलता, विनम्रता, श्रद्धा, ये क्या है, ये प्रेम के आधार है। जैसे मकान है सुंदर और इसका आधार क्या है, आधार ना हो तो ये ठहरेगा क्या, रहेगा क्या। तो प्रेम का आधार होता है। जैसे हलवा बड़ा स्वादिष्ट है जी, हलवा किस चीज का बना है, आधार क्या है कि जी देसी घी है, और जी ये जो इसमें मिश्री डाली गई है, चीनी नहीं डाली है, हैं? और इसमें जो हमने बेसन है वो भी स्वयं ही चने धोकर है, उसकी दाल बनाकर उसको साफ करके छिलके को अलग करके और पीस कर तब हमने बेसन बनाया। तो वो जो स्वादिष्ट हलवा है उसके पीछे क्या है, आधार हो ना कुछ, क्या आधार, देसी घी आधार है और बेसन आदि चीज है, मिश्री आदि, और उसके साथ साथ अपना भाव, अपनी भक्ति बनाने वाले प्रेम से। तो वैसे ही सब चाहते हैं कि सब हमें प्रेम करें,
लेकिन प्रेम के पीछे आधार होता है। आपके अंदर सरलता होगी, निराभिमानिता होगी, निष्कपटता होगी, श्रद्धा होगी, विकार रहित आपका चित्त होगा, कौन आपको प्रेम नहीं करेगा ये बताइए? कौन आपको प्रेम नहीं करेगा? है? सब प्रेम करेंगे ना, क्यों जी? जैसे संत है वो सबको प्रेम करता है, और सारी दुनिया किसको प्रेम करती है? संत को प्रेम करती है ना, नहीं करती है? संत मनुष्य मात्र छोड़िए, प्राणी मात्र सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति स्नेह और अपनत्व का भाव। इसीलिए मनुष्य को तो छोड़ दो, बाकी जीव जंतु भी उसको प्रेम करेंगे नहीं करेंगे? ऐसे सरल हृदय वाला, ऐसा जो निश्चल है, निष्कपट है, करुणा से युक्त है, तो उसको कौन प्रेम नहीं करेगा? आप बताइए। सब प्रेम करेंगे। तो प्रेम के पीछे आधार है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रियोसी, तू मेरा प्रिय है, ऐसा ते सत्यम प्रतिजाने। तो मैं क्या हूं? ये सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तू मेरा प्रिय है। और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए क्या? कि अपना जो इष्ट है या अपना जो गुरु है वो आपको प्रेम करने वाला हो। और क्या चाहिए? और भी चाहिए, क्योंकि ये प्रेम और करुणा, जिसको कृपा कल हमने बताया था, कृपा मंत्र वो बोला ना, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु की जो कृपा है वही मोक्ष का मूल है, आधार है। तो कृपा क्या है? प्रेम क्या है? करुणा क्या है? ये तत्व का उपदेश करना। किसका उपदेश करना? तत्व का उपदेश करना। और क्या चाहिए? जिसको प्रियता प्राप्त हो गई, संत की, गुरु की, परमात्मा की प्रियता जिसको प्राप्त हो गई, उसको भी चाहिए क्या? तो प्रियता कैसे प्राप्त होगी वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो बात है ये सर्वगुह्यतमम बात है। ये क्या है? सर्वगुह्यतमम बात। आगे वाली और देखो जी, आगे क्या कह रहे हैं? 66 श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरण। समस्त धर्मों का परित्याग करके, यहाँ पर आया ना, त्यज धर्मम धर्मम च उभय सत्यानृते तज त्यज उभय सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज। क्या कहा है? त्यज धर्मम अधर्मम च, धर्म को भी छोड़ दे और अधर्म को भी। किसकी बात है ये? ये तो अंत की बात है। शुरू में तो साधक को क्या करना है? अधर्म को छोड़ना है और धर्म को अपनाना। लेकिन ये ऊंची बात है क्या? कि धर्म को भी छोड़ दे और अधर्म को भी छोड़। उभय सत्यानृते त्यज, और जो सत्य है उसको भी छोड़ दे और जो असत्य है उसको भी छोड़ दे। उभय सत्यानृते त्यक्त्वा, सत्य और झूठ को छोड़ करके
ये न त्यजसी तत्यजा, जिसके द्वारा सब कुछ छोड़ते हो उसको भी छोड़ दो। इसके द्वारा अहंकार के द्वारा। सब कुछ किसके द्वारा छोड़ते हैं? उसको भी छोड़ दो। तो उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि समस्त जो धर्म है, सब धर्मों का परित्याग करके, देह के धर्म, इंद्रियों के धर्म, अंतःकरण आदि के जो धर्म हैं, उन समस्त धर्मों का परित्याग करके, अर्थात उनमें श्रद्धा न रख के, अर्थात उन पर दृष्टि ना रख के, सबका परित्याग करके एकम माम शरणम व्रजा, मुझ एक परमात्मा की ही शरण में आ जा। मतलब मुझ एक परमात्मा में ही अपने मन को लगा। मन, इंद्रिया, बुद्धि जो भी है उनको किस में लगा? मुझ परमात्मा में। जो कहाँ लगाई हुई है? संसार के विषय, वस्तु है, प्राणी, पदार्थ, इनमें लगाई हुई है ना। तो उसको कहाँ लगाया जाए? माम एकम शरणम व्रजा, मुझ एक की ही शरण में आ जा, अर्थात अपने मन बुद्धि को मुझ परमात्मा में ही लगा। देखो, इतने बड़े बड़े परोपकार के, सेवा के कार्य हो रहे हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है संसार में? देखो, जो भजन कर सकता है, इससे तो श्रेष्ठ कुछ नहीं। जो बैठ करके परमात्म चिंतन कर सकता है, निरंतर जिसका चित्त परमात्मा में स्थिर है, तो इससे तो श्रेष्ठ कुछ कार्य नहीं। जो भजन नहीं कर सकता, तो उसके लिए कहा जाता है कि गौशाला आदि खोले, या ये करे या वो करे, हॉस्पिटल आदि चलाए, तो ये कार्य करे, ये कार्य करे। अनेकों कार्य जो सेवा के, जो परोपकार के, स्वार्थ रहित, क्योंकि जो स्वार्थ युक्त किया जाता है वो तो करने में आता ही नहीं। जो स्वार्थ से युक्त होके किया गया, वो तो उसका तो अध्यात्म में कोई योगदान नहीं है। स्वार्थ रहित होके जो किया जाता है, उससे ही क्या होता है? आध्यात्मिक उन्नति होती है, चित्त निर्मल होता है। और जो स्वार्थ युक्त, आसक्ति युक्त किया जाता है, उससे तो चित्त और मलिन होता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व के कारण से, आशा के कारण से चित्त मलिन हो जाता है। तो इसलिए एक मेरी ही शरण में आ जा, मेरे में ही अपने मन को लगा, सब ओर से अपने मन को हटा कर। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। सीधा सीधा उपदेश है। उपदेश तो बहुत दिया है, खूब समझाया, लेकिन जो स्थूल बुद्धि वाला है, क्या, जिसकी बुद्धि स्थूल है, जिसकी बुद्धि रागात्मिका है, सहजता से उसकी बुद्धि में भक्ति और ज्ञान नहीं ठहरते हैं। सहजता से नहीं ठहरते हैं ना, बहिर्मुखी है,
तो ऐसे व्यक्ति को सीधा ही उपदेश भी दे रहे हैं, भरोसा भी दे रहे हैं, निर्भय भी कर रहे हैं कि तू सब कुछ छोड़ करके एक मेरी शरण में आ जा, अर्थात मेरा ही मन, मेरे में ही मन लगाने वाला हो, मेरा ही भक्त बन, मेरा ही पूजन करने वाला बन, मेरे को ही नमस्कार करने वाला बन, तो मैं तुझे सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, शोक मत कर, चिंता मत कर। क्या कह रहे हैं? चिंता मत कर, शोक मत कर। समस्त धर्मों का परित्याग करके, संसार से अपने मन को हटा करके एकमात्र मेरे में ही अपने मन को लगाने वाला बन, तो मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये एक तरह से सगुण भक्ति ही है। साथ ही साथ बीज रूप से यहाँ पर निरुपाधिक जो परमात्म चिंतन या ज्ञान है वो भी छिपा हुआ है। क्यों? जो अपनी आत्मा की सच्चिदानंद रूपता को जान लेता है, वो क्या होता है? समस्त पापों से अभी के अभी मुक्त हो जाता है, अभी के अभी मुक्त हो जाता है। जो जिज्ञासु है, जो ज्ञानी है, ये कहते मैं उसको पाप मुक्त कर दूंगा, भविष्य की बात कह रहे हैं। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण ईश्वर रूप से कह रहे हैं। लेकिन जो साधक परमात्म निरुपाधिक जो ब्रह्म तत्व है उसका आत्म रूप से जिसने साक्षात्कार कर लिया है, तो वो अभी के अभी ही समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जितने भी पाप और पुण्य हैं ये अंतःकरण ही इनका आश्रय है। आत्मा में तो न पाप न पुण्य इनकी गति है नहीं। पाप पुण्य की आत्मा में गति है क्या? कोई गति नहीं है। तो इनकी गति कहाँ तक है? अंतःकरण तक। अब अंतःकरण है जड़, अंतःकरण है दृश्य, अंतःकरण है अनात्मा, अंतःकरण है वृत्तिमात्र। तो जिसको अपनी आप का निश्चय हो गया कि मैं अंतःकरण विशिष्ट जो चेतन जीव नहीं हूं, मैं तो साक्षी हूं, मैं आत्मा हूं, तो वो अभी के अभी मुक्त हो गया। कल परसों नहीं, शरीर छूटने के बाद नहीं, किसी लोक परलोक में जाकर के नहीं। जैसे ही अपनी आत्मा का बोध हुआ, जैसे ही अपने आप अपने स्वरूप का निश्चय हुआ, वैसे ही वो मुक्त हो। तो ऐसी तो कोई विद्या है क्या संसार में? है? ऐसा है जैसे अंधकार बड़ा दुखदाई अनंत काल से था, दीप प्रज्वलित हुआ, तत्काल अंधकार दूर हो गया और तत्काल जो भय था, क्लेश था, वो भी समाप्त हो। ज्ञान प्रदीप के प्रज्वलित होते, तो अज्ञान रूपी अंधकार से दुखी है, बंधन में है, क्लेश को प्राप्त कर रहा है।
निरंतर माया के द्वारा नचाया जा रहा है लोक परलोक स्वर्ग नरक पशु पक्षी आदि योनियों में। और जैसे ही ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हुआ वैसे ही सबकी सब माया तिरोहित हो गई, सब भ्रम भय नष्ट हो गई, विनष्ट हो गई। तो ये ज्ञान रूपी दीपक की बात। तो तुरंत ही समस्त पापों से वो मुक्त हो जाता है। तो अर्जुन को भी कह रहे हैं इसलिए तू शोक मत कर। ना ज्यादा ही स्लो हो गए हम लोग। अच्छा जी, जो सर्वगुह्यतमम ज्ञान है वो बतला दिया है। क्या बतलाया है? मेरे में ही मन लगाने वाला हो, मेरा ही प्रिय भक्त, मेरे को ही प्रेम करने वाला हो, मेरी ही पूजा करने वाला बन और मेरे को ही नमस्कार करने वाला बन, और इससे तू मुझे ही प्राप्त करेगा। मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ अर्जुन, तू मेरा प्रिय है। इसी कारण से मैं तेरे को ये परम रहस्य की बात बता रहा हूँ। समस्त धर्मों को छोड़ करके तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर, शोक मत कर। तो ये जो सर्वगुह्यतमम बात है वो बतला दी कि परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए, परमात्मा में ही अपने मन को लगाना चाहिए। यदि अपना कल्याण इष्ट है तो, यदि अपना हित चाहते हो, मंगल चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो परमात्मा कहते हैं राम भजे बिन सुख नहीं मिलेगा। राम भजे बिन सुखी नहीं होगा, दुख ही दुख पाएगा, दुख ही दुख। राम भजे बिन मुक्ति न होई। तो परमात्मा चिंतन कर। तो इस प्रकार से सर्वगुह्यतमम बात बतला दी। साथ ही साथ दवाई दी जाती है ना, तो लिखा जाता है किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी है। यदि जिसको लक्षण नहीं है उनको दे दी तो क्या हो सकता है? अहित भी हो सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अगले वाले श्लोक में कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ना, जो हमने तेरे को बतलाया है, इसको बता दिया जाए ना, बता देते हैं इसको। इदं ते ना तपस्काय ना भक्तकदाचन न शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। इदं ते न तपस्काय न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यं अशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यः अभ्यसूयति। इदं ते न अतपस्काय। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, ये जो ज्ञान है, गीता शास्त्र है, अतपस्काय, जिसने तप ना किया, जिसने तप ना किया,
इसीलिए थोड़ा सा जो पुरुषार्थ करके प्रयत्न करके मिलता है ना, तो उसका मूल्य कीमत समझता है। लेकिन आजकल का प्रचलन हो गया कि भाई ये घर बैठे भी सुनने को मिल जाए, तो तप नहीं किया है तो ये लाभ भी नहीं मिलता है, लाभ भी नहीं मिलेगा ना। तो क्या कह रहे हैं, जो अतपस्काया, जो तप से शून्य है, जिसने तप नहीं किया है उसको नहीं सुनाना चाहिए। जिसने तप नहीं किया है अर्थात जो विचारवान नहीं है, अर्थात जो संयमी नहीं है, अर्थात जो सेवक नहीं है, उसको ये ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि सुनाना न सुनाना व्यर्थ ही है। हाँ, हमने देखा जैसे कई महात्माओं को उनसे किसी ने कुछ पूछा और हम भी बैठे हुए हैं और उन्होंने उत्तर नहीं दिया। विचित्र सा लगता था कि उत्तर देना चाहिए, अगला पूछ रहा है, लेकिन अब समझ में आती है कि उत्तर देने का कोई लाभ नहीं। वे जानते हैं कि जिसके अंदर श्रद्धा नहीं, जिसके अंदर धैर्य नहीं, जिसने सेवा आदि करके अपने हृदय को निर्मल नहीं बनाया, तो उसको कहने का कोई अर्थ नहीं है। जानते हैं। तो हम देखते थे कि वो जवाब नहीं दिया, हमें लगता था जवाब देना चाहिए। जवाब देने में क्या लगता है, 2 शब्द ही तो कहने हैं, लेकिन ये रहस्य होता। तो ये जो ज्ञान है, जिसने तप नहीं किया है, जो तप से शून्य है, उसको नहीं देना चाहिए। ना अभक्ताया, और जो भक्ति से रहित है, जो भक्ति से रहित है, श्रद्धा से रहित है, उसको भी ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। गुरुदेव भक्ति रहिता, या भाष्यकार ने कहा है, गुरु की भक्ति से जो रहित है उसको भी ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। कदाचना अपि न चा शुश्रूषवे, और जो सेवा नहीं जिसने की है, इसके 2 अर्थ किए हैं यहाँ पर। एक तो अर्थ किया है जो सुनने की इच्छा नहीं है, सुनने की इच्छा नहीं है जिसको, उसको नहीं सुनाना चाहिए। दूसरा अर्थ किया है कि जो जिसने सेवा नहीं की, जिसने सेवा नहीं की है, उसको भी इदम ज्ञानम न वाच्यम, नहीं कहना चाहिए, ये ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। न च माम योऽभ्यसूयति, और जो मुझ परमात्मा में द्वेष करने वाले हैं, मुझ परमात्मा में दोष दर्शन करने वाले हैं, उनको भी ये उपदेश नहीं सुनाना चाहिए। अरे भगवान तो अपनी बड़ाई स्वयं कर रहा है, क्या बतला रहे हैं वास्तविकता, और उसमें भी क्या ढूंढ रहा है कि भगवान तो अपनी बड़ाई स्वयं कर रहा है। बड़ाई तो किस लिए की जाती है? कुछ पाने के लिए, किसी को रिझाने के लिए, हैं, संसार में सम्मानित होने के लिए, इसीलिए प्रशंसा करता है ना व्यक्ति, या प्रशंसा चाहता है। लेकिन यहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण एक तो वास्तविकता बतला रहे हैं, दूसरी बात जो किसके लिए प्रशंसा, किसके सामने प्रशंसा और किस लिए प्रशंसा। अब आप ये बतलाइए, स्वप्न में आप प्रशंसित होना चाहते हो क्या? स्वप्न में
आप धन को प्राप्त करना चाहते हो, जगे हुए हो कि भाई मैं सो जाता हूँ और सोऊंगा तो स्वप्न दिखेगा और मेरे को इतना धन प्राप्त होगा, तो ऐसा जगा हुआ व्यक्ति ऐसी आशा करता है क्या? करेगा? या स्वप्न में अरे मेरे को यहाँ पर तो मंच पर सम्मान मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं अभी सो जाता हूँ और मेरे को क्या है, स्वप्न में इतना प्रशंसा, इतना सम्मान मिलेगा, इतना स्वागत होगा। तो जागृत व्यक्ति ऐसी आशा करेगा? नहीं करता है। तो वैसे ही जो ज्ञानी है वो संसार में और संसारियों से क्या प्रशंसा और क्या सम्मान की आशा करेगा? उसके लिए तो संसार क्या है, स्वप्नवत है, मिथ्या है। संसार स्वप्नवत मिथ्या है ना, तो वो क्या सम्मान की आशा करेगा संसारियों से? और दूसरा, सब कुछ अपनी आत्मा ही है। किससे सम्मान, किससे विशिष्टता, सबको ही क्या है? आत्मा ही। अपनी आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। आप दूसरे को अलग मानते हो ना, इसलिए उससे अपने आप को चाहते हो कि मैं सर्वश्रेष्ठ मैं रहूं, सबसे ज्यादा सम्मानित, प्रशंसित, पूजित मैं रहूं, क्योंकि आप दूसरे को अपने से अलग मानते हो। और जब आप ये जानते हो सब मेरी ही तो आत्मा है, सब कुछ मैं ही तो हूँ, मैं ही हाथी के अंदर बैठा हूँ, मैं ही चींटी के अंदर बैठा हूँ, मैं ही राष्ट्रपति के अंदर हूँ, मैं ही प्रधानमंत्री के अंदर, सब कुछ तो मैं ही हूँ। समस्त उपाधियों में कौन समाया हुआ है? मैं ही समाया। ज्ञानी तो ऐसा सोचता है। उसके पश्चात और ये देखता है कि सब कुछ अभी तो सबके अंदर समाया हुआ, ये पहला ज्ञान है। सबके अंदर परमात्मा समाया है, ये तो शुरुआत है। उसके बाद क्या है कि सबके अंदर मैं आत्मा ही समाया हुआ हूँ, ये दूसरा हुआ। उसके पश्चात सब कुछ जो है वो मैं आत्मा ही हूँ, सब कुछ मैं आत्मा ही हूँ, क्योंकि आत्मा रूपी अधिष्ठान में ही सब कुछ भास रहा है। उसके पश्चात क्या है? बस मैं ही मैं। अंतिम ज्ञान ये है। अंतिम और वास्तविक ज्ञान क्या है? सबके अंदर परमात्मा समाया हुआ है। जो परमात्मा मेरे अंदर समाया है वही सबके अंदर समाया है। पहला कदम क्या? पहला कदम। उसके पश्चात, पहला नहीं दूसरा भी आ गया इसी में। सबके अंदर भगवान समाया, परमात्मा समाया हुआ है, तो पहला हुआ। फिर जो परमात्मा मेरे अंदर समाया हुआ है वही सब में समाया, अर्थात मैं आत्मा ही सब में समाया हुआ हूँ, ये दूसरा हुआ। तीसरा, सब कुछ आत्मा में अध्यस्त होने से सब कुछ आत्मा ही, ये तीसरा। अब तक तो अंदर था, शरीर के अंदर शरीर नहीं था, लेकिन अब शरीर आदि भी सब क्या हो गए? सब परमात्मा ही हो गए। भेद समझ आ रहा है? इनकी सब व्याख्या हम कर चुके। पहले सबके अंदर था, अब क्या है? सब कुछ है, मतलब शरीर भी आ गया, वृक्ष भी आ, सब कुछ आ गया। कि सब कुछ क्या है? सब कुछ आत्मा ही है, ये तीसरी बात है। और अंतिम बात क्या है? बस आत्मा ही आत्मा है, बाकी कुछ। तो इस प्रकार से जो मेरे को दोष दर्शन करते हैं मुझ में, उनको भी ये ज्ञान नहीं सुनाना। समय हो गया, बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। तो बड़े धीमे हो गए हम समाप्त करते करते। चलो जी, ओम।